हेलो दोस्तों। इस एपिसोड में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ले जियाओ यान अब सीधा ही सोल पैलेस की ब्रांच हॉल में अटैक करने वाला है और वो अपने मास्टर को भी इस बार बचा करके ले करके वापस जाने वाला है। ये एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरा होने वाला है और इसकी स्टोरी लाइन भी ज़बरदस्त होने वाली है। तो बिना ही वक्त ज़ाया किए इस एपिसोड के साथ बने रहें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की पूरी टीम डेथ सोल माउंटेन में पहुंच जाती है और तभी वहां पे जी यान एक डीमन आंट क्वीन को पकड़ करके ले आती है और तभी वो उससे सोल पैलेस के ब्रांच हॉल का पता पूछती है, जहां पे वो क्वीन आंट अपने एंटीने से चारों तरफ जंगल में सिग्नल पहुंचा के उन लोगों का पता लगा लेती है और वो जी यान को सारी चीज़ बता देती है और जी यान जियाओ यान और उसकी पूरी टीम को लेकर के सीधा सोल पैलेस की ब्रांच हॉल की तरफ निकल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेथ सोल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे हमें कौवे नज़र आ रहे होते हैं जो कि सोल पैलेस के एक स्पाई होते हैं और तभी वो डीमन क्वीन आंट सीधा उन कौवों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जहाँ पे उसके साथी भी होते हैं और धीरे धीरे करके वो वहाँ पे जितने भी स्पाई कौवे होते हैं उन सबको वो आंट जान से मार देते हैं और उन लोगों की लाशें सूखे हुए पत्तों की तरह ज़मीन पे गिरने लगती हैं और तभी जियाओ यान की पूरी टीम भी वहाँ आ जाती है और तभी जियान बोलती है कि मेरी क्वीन आंट की पूरी टीम ने यहाँ पे जितने भी सोल पैलेस के स्पाई थे उन्हें जान से मार दिया है, इसलिए ब्रदर जियाओ यान अब हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और तभी जियाओ यान अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है और तभी वो लोग टेलीपोर्ट होकर के सीधा सोल पैलेस के उस ब्रांच हॉल के अंदर एंट्री कर जाते हैं और तभी जियाओ यान चारों तरफ देखने लगता है और वहाँ पे तुरंत सीनियर फैंग लाओ से कहता है कि सीनियर, क्या आप अपनी विंड की पावर को यूज़ करके चारों तरफ यहाँ पे स्कैन करके ये बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पे कितने दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर और साथ में कितने दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर यहाँ पे मौजूद हैं। जियाओ यान की बात को सुन करके सीनियर फैंग लाओ कहते हैं, जियाओ यान बस मैं 1 मिनट के अंदर ये पता लगा लूँगा। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे वो जैसे ही अपनी विंड एनर्जी को चारों तरफ फैलाते हैं, उन्हें वहाँ पे पूरे के पूरे सोल पैलेस के जितने भी कल्टीवेटर हैं वो धीरे धीरे करके नज़र आने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर और कई सारे गार्ड इस पूरे के पूरे ब्रांच हॉल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी सीनियर फैंग जियाओ यान को बताते हैं कि उन तीनों ही प्रेसिडेंट ने हमें सही बताया था, यहाँ पे 5 दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साथ में एक 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर है और यहाँ पे कई सारे दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर हैं जो कि इस सोल पैलेस को चारों तरफ से गार्ड भी कर रहे हैं। जिसे सुन करके जियाओ यान सामने की ओर देखने लगता है और कहता है, इसका मतलब प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी ने हमसे पूरी बात सही बोली थी। और ये कह करके वो तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर और अपने दोस्तों को देखता है, कहता है कि पांचों उन दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर्स को हैंडल कर लीजिएगा और मैं मौका पाते ही अपने डीमन पपेट के साथ सीधा ही सोल पैलेस के अंदर घुस जाऊंगा और वहां पे अंदर घुस करके अपने टीचर को ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही वो मुझे मिलेंगे मैं आप सबको सिग्नल दूंगा, हम सब तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे हमें यहाँ पे दिक्कत हो सके और कोई भी हमारा साथी यहाँ पे पीछे छूट जाए। उसकी बात को सुन के सब मान जाते हैं। तभी जियाओ यान जियान से कहता है कि जियान, जितने भी लो ग्रेड के गार्ड यानी कि दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर हैं, तुम अपनी डीमन क्वीन आंट की पूरी आर्मी से उन लोगों के ऊपर अटैक करा दो और उन सबको जान से पहले मार दो कि हम लोगों के लिए रास्ता साफ हो जाए। जिसे सुन करके जियान जियाओ यान की ओर देखने लगती है और कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, सारे के सारे दाओ जोंग लेवल के जितने भी गार्ड हैं उन सबको आप मेरी डीमन क्वीन आंट और उसकी आर्मी के लिए छोड़ दें, मैं और वो लोग मिलके उन्हें हैंडल कर लेंगे। तभी जियाओ यान आगे बढ़ता है और अपने हाथ को देखते हुए कस के अपनी मुट्ठी टाइट करके कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग अब अपना कदम आगे बढ़ाएं। तभी जियाओ यान अपनी आंख बंद कर लेता है और उसकी आंख के सामने से एक पत्ता गुजरता है और वो काफ़ी गुस्से में आंख को खोलता है और अपने दोस्तों से कहता है, अब आगे बढ़ो। तभी जियान की जो डीमन क्वीन आंट आर्मी होती है वो धीरे धीरे करके सोल पैलेस की ब्रांच हॉल के अंदर घुस जाती है
और वो ब्रांच हॉल सच में काफ़ी खतरनाक नज़र आता है। मगर तभी वो आंट जाकर के कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे उन लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर उन पर ये सडन अटैक किसने किया है, बल्कि यहाँ पे तो उन लोगों को किसी का भी ऑरा सेंस नहीं हो रहा होता है। मगर वो लोग तो बारी बारी करके जान से मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग अपने साथी को छूने की कोशिश जैसे करते हैं, वैसे ही वो आंट उन लोग की बॉडी के ऊपर चढ़ के उन्हें भी जान से मार देती है। तभी एक कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधे अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के लिए भागते हुए जाता है। तभी कुछ सीनियर जो कि वहाँ कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, उनकी नज़र इन मरते हुए कल्टीवेटर्स पे पड़ जाती है और वो लोग कहते हैं कि आखिर हमारे सोल पैलेस में कौन घुस आया है जो कि हमारे गार्ड्स को जान से मार रहा है। फिर उन सीनियर की नज़र उस कल्टीवेटर पे पड़ जाती है जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उन लोग की तरफ आ रहा होता है और वो दूर से चिल्लाता है, सीनियर हम पे अटैक हुआ है। यहाँ पे वो आगे आ करके कुछ और बता पाता उससे पहले भी उसकी बॉडी के ऊपर कुछ आंट चढ़ जाती हैं और जैसे ही उसका सीनियर उसकी ओर देखता है, वो उन लोग के सामने ही अपनी बॉडी को खुजलाता हुआ सीधे ज़मीन की ओर गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और जब उसके सीनियर उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो उसकी बॉडी में से कई सारी डीमन आंट निकल के बाहर जा रही होती हैं। उन्हें देख करके सोल पैलेस के जितने सीनियर होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये आंट हमारे सोल पैलेस के बैरियर को तोड़ करके अंदर कैसे आ सकती हैं। अभी वो सोल पैलेस का सीनियर अपने साथियों से बोलता है कि सब कोई अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि इन आंट का ऑरा कभी भी हम सेंस नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी आकर के हम पे अटैक कर सकती हैं और हमें जान से मार सकती हैं। तभी जियाओयान की टीम का कोई मेंबर उसी सीनियर के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये देख करके जितने अदर सोल पैलेस के सीनियर होते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं कि उनकी आंख के सामने उनका एक साथी यहाँ पे जान से मारा जा चुका है। तभी एक और सीनियर पलटता है और जियाओयान अपनी पावर से उसे पूरी तरीके से जला करके राख कर देता है। ये देख करके जितने अदर कल्टीवेटर होते हैं सोल पैलेस के, वो लोग तो तुरंत वहाँ से भाग करके ब्रांच हॉल के अंदर जाने लगते हैं और अपने सीनियर को बताने की कोशिश करते हैं कि हम पे अटैक हुआ है। मगर तभी आयरन स्वॉर्ड मास्टर उन लोगों के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करके उनकी बॉडी के तो चिथड़े उड़ा देते हैं और वहां पे एक ब्लास्ट के साथ वो सब के सब जान से मारे जाते हैं। पर ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पूरा ब्रांच हॉल हिल चुका होता है। तभी वहाँ पे जितने भी ब्रांच हॉल के सोल पैलेस के मास्टर होते हैं वो सब बाहर आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे सोल पैलेस के अंदर घुसने की हिम्मत कर बैठा है। लगता है कि उसे अपनी जान यहाँ पे प्यारी नहीं है। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं एक पोर्टल अपीयर होता है जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा वो लोग दंग हो जाते हैं और तभी उस पोर्टल में से कल्टीवेटर सीधा उन लोग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये और कोई नहीं, जियाओयान की टीम होती है। तभी जियाओयान की नज़र गुमू पे पड़ती है और वो कहता है कि गुमू तुम भी यहाँ पे मरने के लिए हाजिर हो। तभी गुमू कहता है कि जियाओयान तुम अभी तक मरे नहीं हो। तभी जियाओयान कहता है कि गुमू आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरे ऊपर तो मेरे अंकल की ब्लेसिंग है, अंकल गुमू की। तभी जियाओयान कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदा ही नहीं बच गया हूँ, बल्कि मैंने उस 3000 फ्लेम ऑफ फायर को भी अचीव कर लिया है। जिसे सुन करके गुमू यहाँ पे भड़क चुका होता है। वो जियाओयान से कहता है कि भले ही तुमने यहाँ पे उस फायर को अचीव कर लिया है, मगर बच्चे वो हेवनली फायर अब मैं तुम्हें जान से मार करके तुमसे वापस छीन लेने वाला हूँ। तुमने यहाँ पे मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है। तभी जियाओयान कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी धुलाई पिछली बार कितनी खतरनाक हमने की थी। गुमू जियाओयान की बात को सुन करके भड़क जाता है, मगर गुमू के बगल में खड़ा हुए कल्डर जियाओयान से कहता है कि तुम ही जियाओयान हो ना। पिछली बार जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तो मैं तुम्हें सही ढंग से देख नहीं पाया था। शायद तुम्हें हमारी मुलाकात याद होगी कि किस तरीके से मैंने तुम्हारी सोल तक को एकदम हिला करके रख दिया था। तुम्हें मैं याद तो हूँ ना। ये सुन करके जियाओयान उसकी ओर देखने लगता है और गुस्से में कहता है कि भला मैं ओल्ड मैन तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुमने मेरे ऊपर 2 बार ऐसा अटैक किया था कि मेरी सोल वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते होते बच गई थी, मगर इस बार मैं कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ूंगा कि तुम मुझ पे अटैक कर पाओ। इस बार मैं अपना बदला तुम सबसे सूद समेत लेने वाला हूँ। ये सुन करके वो सोल पैलेस का टकलू मास्टर कहता है तो देर किस बात की, पिछली बार मैंने सिर्फ तुम्हारी सोल को ही डैमेज कर पाया था,
मगर इस बार मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को जला करके राख कर दूंगा और तुम्हारी सोल को इसी ब्रांच हॉल के अंदर कैप्चर करके रखूंगा। देखता हूँ फिर तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। और तभी वो सोल पैलेस का टकलू मास्टर सीनियर फैंग लाओ की ओर देखता है और कहता है कि तो तुम इस नमूने जियाओयान के साथ यहाँ पे हम पर अटैक करने के लिए आए हो। तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा सोल पैलेस कभी भी तुम्हारे स्टार मेट्रो पवेलियन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता है कि हम तुम्हारे पूरे के पूरे पवेलियन को चुटकी बजा करके ख़त्म कर सकते हैं? अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करें, यहाँ से चले जाओ। जिसे सुन करके फैंग लाओ कहते हैं कि तुम्हारे शब्द काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जैसा कि जानते हो कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, मगर उस अंधेरे को चीरते हुए एक चीज़ बहुत तेज़ से गुजरती है, वो होती है हवा। और मेरी पावर और मेरे पवेलियन की पावर विंड है, जो कि तुम्हें चीर करके रख देगी। जिसे सुन करके वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। और तभी हम फैंग लाओ को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम भूल जाओ कि मैं यहाँ पे जियाओ यान को छोड़ करके कहीं पे भी जाने वाला हूँ। आज हम सब मिलके तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आए हैं। ये सुनकर के सोल पैलेस का मास्टर वहाँ पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी फैंग लाओ कहते हैं कि अब शायद तुम्हारी हंसी यहाँ बंद होने वाली होगी मेरे इस अटैक को देख के। ये सुनकर के सोल पैलेस का मास्टर कहता है तो ठीक है ना, आज देख लेते हैं हम दोनों के बीच में कौन यहाँ पे जिंदा बचता है। वो यहाँ पे खुला चैलेंज कर देता है सीनियर फैंग लाओ को और कहता है कि आज सच में मैं एक साथ इतने सारे जीनियस की सोल को कैच करने वाला हूँ, वो भी अपने इस ब्रांच हॉल में। इस बार तुम लोगों को मारने के बाद मेरे सोल पैलेस वाले मुझे काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे। तभी सीनियर फैंग लाओ अपने विंड की पावर को समन करते हैं और वहाँ पे एक जाइंट से टोर्नेडो को अपीयर कर देते हैं, जिसे देख करके गुमू एकदम शॉक्ड हो जाता है। और तभी सीनियर फैंग लाओ तुरंत जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, हम लोग यहाँ पे इन लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, तुम जल्दी से ब्रांच हॉल के अंदर जाओ और याओ चैन को जल्द से जल्द निकाल करके बाहर लेकर के आओ। मगर तभी हम देखते हैं कि ये सारी बात दूर बैठा वो टकलू सोल पैलेस का मास्टर सुन लेता है, क्योंकि तुरंत अपनी सोल चेन से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान वहां से भाग ही रहा होता है, वो चेन अटैक लगने वाला होता है उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आ जाती है और अपनी पावर से उस सोल चेन को वहीं पे होल्ड करके रख देती है। ये देख करके गुमू की तो हालत खराब हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर उस सोल चेन को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देख करके सोल पैलेस का सबसे छोटा वाला जो बौना सोल पैलेस का मास्टर था वो आके बढ़ता है। तभी मास्टर तियान उसे खींच करके एक लात मार के पीछे ढकेल देते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से पीछे जा करके गिर जाता है और इधर फैंग लाओ अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे होते हैं और इधर जी यान भी एक सोल पैलेस के मास्टर से फाइट कर रही होती है और साथ में यान अंदर की ओर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जा रहा होता है। मगर तभी गुमू जियाओयान का रास्ता रोकने के लिए आ जाता है और उस गुमू से फाइट करने के लिए जियाओयान का हेवनली पपेट आ जाता है और उसे पीछे ढकेल देता है। तभी सीनियर फैंग लाओ बीच में आकर के गुमू से फाइट करने लगते हैं। तभी जियाओयान काफी तेजी से अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उस सीधा उस ब्रांच हॉल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सामने वो टकला सोल पैलेस का मास्टर आ जाता है, जो कि काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा जियाओयान के ऊपर कर देता है। उस अटैक को देख के जियाओयान तुरंत अपनी 3000 हेवनली फ्लेम ऑफ फायर की पावर को समन करता है और अपने पंच में गैदर करके सीधा उस टकले के पाम अटैक की ओर कर देता है। जहां पे इन लोग का अटैक टकराता है वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे जियाओयान तुरंत पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। वहीं पे वो टकलू भी पीछे चला जाता है। तभी जियाओयान कहता है कि सच में इस टकलू की पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसकी फाइटिंग स्पिरिट सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि वो टकलू धुएं में से आसमान की ओर आके खड़ा हो जाता है और जियाओयान से कहता है कि बच्चे, वाकई में तुम मेरे इस पाम अटैक से सरवाइव कर चुके हो। सच में तुमने अपने स्ट्रेंथ पे काफ़ी अच्छा काम किया है, मगर इस बार तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। ये कह करके वो जियाओयान के ऊपर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ जाता है और जियाओयान चुपचाप खड़े होकर के अपनी जगह पे उसका इंतज़ार करता है। जैसे ही वो जियाओयान के ऊपर पंच करता, मगर तभी जियाओयान का हवेली पपेट बीच में आकर के उसके पंच को वहीं पे होल्ड कर देता है। चारों तरफ क्रैक्स पड़ जाते हैं और पोर्टल ओपन होने लगते हैं। इन लोगों का टकरार इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी जियाओयान कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं बल्कि मेरा हेवनली पपेट है। ये कहकर के जियाओयान
अपने हेवनली पपेट से सीधा ऑर्डर दे देता है कि जा करके इस टकलू को सबक सिखाओ। तभी उसका हेवनली पपेट मुड़ता है और एक खींच की लात सीधा उसके ऊपर करके उसे पीछे ढकेल देता है और तभी जियाओयान काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं पे वो टकलू जियाओयान को जाता हुआ देख लेता है। वो तुरंत काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के पीछे आने की कोशिश करता है, जहाँ पे जियाओयान भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। वो जैसे ही जियाओयान को पकड़ के रोकने वाला होता है, मगर तभी जियाओयान का हेवनली पपेट बीच में आकर के एक कोनी सीधा उसे दे मारता है, जिसकी वजह से वो फिर से पीछे जा कर के गिर जाता है और इधर जियाओयान सीधा अंदर की ओर घुस जाता है। तभी ये टकलू ऐसा देख लेता है। तभी वो अपने सारे सोल पैलेस के गार्ड से कहता है कि ये लड़का हमारे ब्रांच हॉल के अंदर ना घुस सके, सबके सब जा करके किसी भी कीमत पे इसे रोको। इधर जियाओयान अपनी स्पीड को और भी बढ़ा के आगे बढ़ता है और उधर वो सोल पैलेस के गार्ड काफ़ी तेज़ी से जियाओयान का पीछा करने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही जियाओयान के करीब पहुंचते, मगर उससे ही पहले उन लोग के सामने लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जिसे देख के वो लोग एकदम दहल जाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बिना वक्त ज़ाया किए चारों तरफ अपने पॉइजन को फैला देती है। वो सारे के सारे कल्टीवेटर उस पॉइजन के अंदर घिर जाते हैं। तभी आयरन स्वॉर्ड मास्टर एक ही स्लैश अटैक में वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा भी मौका मिलता उससे पहले ही वो सारे के सारे गार्ड यहाँ पे जान से मारे जाते हैं। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं, जो कि उस ब्रांच हॉल के अंदर 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके भागते हुए आगे जा रहा होता है, मगर तभी उसका पीछा दो सोल पैलेस के मास्टर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो लगातार जियाओयान के ऊपर अपनी सोल चेन से अटैक कर रहे होते हैं और जियाओयान को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर जियाओयान उनकी सोल चेन को काफ़ी अच्छी तरीके से डॉज करता हुआ आगे की ओर भाग रहा होता है। मगर वो लोग तो लगातार जियाओयान के ऊपर काफ़ी डेडली सोल चेन से अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारी सोल चेन से बहुत ही शानदार तरीके से बचता हुआ आगे भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल पैलेस का मास्टर जियाओयान के काफ़ी करीब पहुंच के उसके ऊपर पाम अटैक करने वाला होता है, मगर जियाओयान वक्त रहते उसे देख के उस अटैक को डॉज कर देता है। तभी वो कल्टीवेटर सीधा जियाओयान के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। ये देख करके जियाओयान भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। तभी वो सोल पैलेस का कल्टीवेटर जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जियाओयान खींच करके एक पंच सीधा ही उसके मुंह पे दे मारता है और उसे पीछे ढकेल के सीधा एक और फिर से बैक जंप लगाता है, क्योंकि एक और कल्टीवेटर उसके पीछे से अटैक करने आ रहा होता है। जियाओयान पीछे हट के तुरंत उस कल्टीवेटर के अटैक को डॉज कर देता है। तभी एक और सोल पैलेस का कल्टीवेटर जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जियाओयान उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके पैर को पकड़ लेता है। पीछे आ रहे दूसरे सोल पैलेस के कल्टीवेटर को देख लेता है, सीधा उसको उठा करके उस दूसरे सोल पैलेस वाले कल्टीवेटर के ऊपर दे मारता है और उन दोनों को ही उठा करके पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है। तभी जियाओयान वहाँ पे खड़ा होकर के ठीक सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ पे उसके सामने अब कोई भी कल्टीवेटर नहीं होते हैं। मगर तभी धूल हटती है। जियाओयान के सामने एक स्पिरिचुअल जाइंट सा स्नेक अपीयर हो जाता है, जो कि उसे देख करके रोर करना शुरू कर देता है। वहीं पे जियाओयान लगातार उसे घूर रहा होता है, जैसे कि उसे यहाँ पे कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पे 2K लाइक को ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।